लखनऊ से खबर है जहां बीएसपी अब नए नेता बनाने की अपना रही है नई रणनीति। आपको बता दें कि अब पार्टी के अंदर ही बीएसपी तैयार करेगी नए नेता और अपने क्षेत्र और खास वर्ग में पकड़ रखने वाले नेताओं को इसमें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि बीएसपी का जो फोकस है वो ऐसे क्षेत्र पर है और जहां पर जो नेता हैं उसमें आपको बता दें कि अपने इलाके के हनक अभी तक बीएसपी में मायावती को ही माना जाता है सबसे बड़ा चेहरा। धीरे धीरे बहुजन समाजवादी पार्टी से कई बड़े चेहरे दूर हुए, लेकिन 2017 के बाद बीएसपी के नेताओं के जाने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता गया। अब बीएसपी नए नेताओं को बनाने की रणनीति कर रही है तैयार। वहीं पार्टी के कोऑर्डिनेटर और अन्य पदाधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे नेताओं की तलाश की जा रही है जो वर्ग विशेष में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। बैठकों और सभाओं में बोलने के लिए ऐसे नेताओं को भी तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेताओं का काम देखते हुए पार्टी में उनको बड़ा पद भी दिया जाएगा और अब एक अलग रणनीति यहां पर बीएसपी के द्वारा बनाई जा रही है ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी एक अच्छी पकड़ बना सके। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर बीएसपी की तरफ से तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है और जिन कार्यकर्ताओं का काम अच्छा है उनको बड़ा पद भी दिया जाएगा। बहरहाल बीएसपी का जो फोकस है ऐसे क्षेत्र पर है जिस पर जो खास नेता है उनका फोकस रहता है। अभी तक बीएसपी में मायावती को ही माना जाता है सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाजवादी पार्टी से कई ऐसे बड़े चेहरे जो कि दूर होते नजर आए। 2017 के बाद बीएसपी के नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार बढ़ता गया और अब बीएसपी नए नेताओं को बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। नए नेताओं को शामिल किया जाएगा। पार्टी के कोऑर्डिनेटर और अन्य पदाधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए। ऐसे नेताओं की तलाश की जाए जो विशेष वर्ग पर अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हों। यहां पर बीएसपी की तरफ से जो तैयारियां हैं अब वो शुरू हो गई हैं, एक अलग से रणनीति जो कि बनाई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि बीएसपी अब नए नेता बनाने की तैयारी में है। अब पार्टी के अंदर ही अंदर बीएसपी अपने नए नेता तैयार करेगी। अपने क्षेत्र और खास वर्ग में पकड़ रखने वाले नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी जाएगी। यहां पर फोकस उन पर किया जाएगा। वहीं संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ के जानकारियों से लेते हैं। संदीप, अब यहां पर बीएसपी पूरी तरीके से तैयारी में है। यहां पर नए नेताओं को शामिल किया जाएगा जिसकी अच्छी खासी पकड़ है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी जो है एक कुछ ऐसी रणनीति तैयार करने जा रही है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में कारगर साबित हो। यानी कि वो बूथ लेवल पे ऐसे जो नेता होंगे जो काम कर रहे होंगे उन नेताओं की खोज करेगी। उन नेताओं को खोज करके उनको पार्टी में शामिल कराने की बात करेंगे। इसके साथ ही साथ में वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी भी वर्ग से आते हों और उनका वर्ग से कोई लेना देना ना हो। यानी कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा विकास की योजनाओं पे लेकर के सरकार को घेर रहे हो और उन जनता के बीच में का जुड़ाव अच्छा हो। ऐसे नेताओं को अपने साथ ला करके एक नेता बनाएंगे। इसके साथ साथ उनको चुनाव भी लड़ाने की कयाद है, वो भी उसको पूरी करेंगे। अभी तक देखा गया है कि बसपा में सबसे बड़ा चेहरा अगर देखा जाए तो वो मायावती का ही चेहरा रहा है। इसको साथ ही साथ में जो जितने भी चेहरे आए हैं उनको लेकर के अगर चर्चा की जाए तो 2017 के चुनाव में के बाद नेताओं में कई सिलसिला ऐसा लगातार जारी रहा है जो कई पार्टी छोड़ करके चले गए। यानी कि जो पार्टी से उम्मीदें थी वो उम्मीदें में कायम नहीं रहे और बड़े चेहरे थे वो अब पार्टी को छोड़ करके चले गए। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ ऐसे चेहरों को नेता बनाया जाएगा जो जमीन से जुड़े हों, यानी कि उनका अपना एक वर्चस्व रहा हो क्षेत्र विकास में। जी संदीप, लेकिन क्या ये रणनीति बीएसपी के काम आने वाली है? क्योंकि यहाँ पर नए नेताओं को तवज्जो दिया जाएगा। हालांकि आपने भी जिक्र किया कि 2017 के बाद से कई ऐसे बड़े चेहरे बीएसपी से जो कि निकल गए, या तो वो सपा में शामिल हो गए या बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब आने वाले दिनों में जिस तरीके की रणनीति लेकर और एकला चलो की नीति लेकर जो चल रही है मायावती, क्या काम आएगा ये जो फॉर्मूला मायावती लेकर चल रही है?
देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा की रणनीतियां पहले से स्पष्ट हो जाती हैं और वो रणनीतियों के अंतर्गत काम करती हैं। यानी कि 2007 से लेकर 2012 की अगर हम बात करते हैं, उस समय पे जिस तरीके से उन्होंने कुछ बड़े चेहरों के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत भी हासिल की थी। साफ था कि उस समय की अगर रणनीति की बात करें और तब से अब तक, मतलब 12 से लेकर के 2023 तक की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अब तक कहीं ना कहीं जीत नहीं हासिल हुई है। जो बड़े मुकाम हासिल करना चाह रही थी मायावती, वो नहीं मुकाम हासिल कर पा रही। यानी कि जो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे थे, वो वोट बैंक नहीं बढ़ पा रहा था। शायद सबसे बड़ी वजह यही रही है कि उनके पार्टी के नेता धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते और निकलते चले गए। यानी कि साफ था को जो रणनीतियां बना रही थी, उस रणनीतियों से पहले ही इनके पार्टी के अपने जो पदाधिकारी थे, बड़े नेता थे, बड़े नाम माने जाते थे, वो बसपा छोड़ करके चले गए। कहीं समाजवादी पार्टी में चले गए, तो कोई कांग्रेस में चला गया, तो कोई कहाँ चला गया। तो इससे रणनीति पूरी उनकी बेनकाब साबित होती है। यानी कि अब कुछ नए चेहरों को अपने साथ पार्टी में जोड़ करके नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का जो उनका अपना उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा की रणनीति है कि यूथ पे और क्षेत्र में, जिले में जो अच्छा काम कर रहा हो, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता हो, उसको पार्टी में शामिल किया जाए, उसको पार्टी में लेकर के चुनाव आगे के लड़ाए जाए। चलिए, क्या होता है वो तो देखना होगा, और बीएसपी की रणनीति कितना कारगर साबित होती है ये तो जब लोकसभा चुनाव 2024 आएगा तभी पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।